हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम ऑनलाइन बैच फ्रॉम सोनू केमिस्ट्री सर, क्लास नंबर 27, चैप्टर नंबर 12, समावयवता। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस ऑनलाइन बैच में चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जो सबसे टिपिकल चैप्टर होता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जितने भी नए व्यूअर्स चैनल के साथ जुड़ते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें, तभी इस चैप्टर को आप डील कर पाएंगे। अभी इस चैप्टर में आगे काफ़ी रिएक्शंस आने वाली हैं और भी कई कंसेप्ट आने वाले हैं, और वो सब कंसेप्ट बेस्ड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पर। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कि पुराने वीडियो ज़रूर देखें। जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि इस चैप्टर में हम फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन की डेफिनेशंस को फ्री कर चुके, एल्डिहाइड कीटोन की साधारण प्रणाली के नामकरण को फिनिश कर चुके, आईयूपीएसी प्रणाली के नामकरण को भी फिनिश कर चुके, और अब हम पढ़ रहे हैं समावयवता। समावयवता के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगी। जैसे समावयवता को शब्द किसने दिया? ये दिया है वर्जिलियस ने। आइसोस प्लस मैरोर्स आपको याद होगा। खोजकर्ता लेवी घोलव। सबसे पहले सिल्वर साइनाइड सिल्वर फुलमिनेट में, और लिमिट ये है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। समावयवता को आगे बढ़ाते हैं। एक समावयवता में प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी करा भी चुका। स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप समावयवता का, स्थिति समावयवता। देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 लिखा, कंसंट्रेट करिएगा। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। पहले आप आराम से ये देखिए कि ये समुदाय जो आपने देख रहे हैं आप वीडियो पर, एल्डिहाइड या कीटोन, आप समझ गए होंगे। C डबल बॉन्ड O ये कीटोन है, क्लियर कीटोन है, बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि इस कीटोन का अणुसूत्र क्या निकलता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन हो जाता है C5। 3 2 5 और 2 7 और 3 10 हो जाता है H10। एक ऑक्सीजन अणुसूत्र निकल के आता है C5H10O। अब एग्जाम्पल नंबर 2 से कंपेराइज करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आराम से समझिए। समावयवता का क्वेश्चन मेरा कोई भी स्टूडेंट, समावयवता का कोई भी क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल है। मैं आराम से कराता हूँ, धीरे धीरे कराता हूँ, आप देखिएगा। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब आप इसे देखिए, अगेन C डबल बॉन्ड O कीटोन। अणुसूत्र मैच करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, C5। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, H10 एंड ऑक्सीजन। अगेन C5H10O। स्टूडेंट्स मैच करिए, आप देख पा रहे होंगे दोनों के अणुसूत्र बिल्कुल समान हैं, और जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनको पता होगा कि अणुसूत्र समान होने पर समावयवता होती है 100%। अब समावयवता तो है। समावयवता का आइडिया लगाने के लिए कि कौन सी समावयवता होगी, उसका आइडिया लगाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन यौगिकों में एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। देखिए, मैंने एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, लाइक दैट। अब आप कॉमन सेंस से सोच के बताइए, इस लंबी कार्बन श्रृंखला में कुल कार्बन कितने हैं? सर ये है C5 श्रृंखला, ऐसे तो लिखेंगे हम। अच्छा, अब जरा एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में टोटल कार्बन 5, C5 श्रृंखला। देखो स्टूडेंट्स, जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सुन लीजिए। इन दोनों यौगिकों में कार्बन की श्रृंखलाएं बिल्कुल समान हैं, तो ये श्रृंखला समावयवता नहीं हो सकती। श्रृंखला समावयवता में श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं यौगिकों में, तो श्रृंखलाएं तो भाई इक्वल हो गई, तो श्रृंखला समावयवता का तो कॉलम हो गया ख़त्म। अच्छा, अब जैसे मैं आपसे कहूँ
कि आप IUPAC नामकरण करना चाहते हैं तो अंक डालिए। आपने मुझसे IUPAC नामकरण पुराने वीडियोस में पढ़ा है और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है। कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस यौगिक में यदि मैं अंक डालना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, अभी हम ऊपर से देख के मतलब डाल के देख रहे हैं। तो 1 2 क्रियात्मक समूह को अंक प्राप्त हो रहा है 2 इधर से। राइट हैंड साइड 1 2 3 4 गलत है, उस तरफ से अंकन होना चाहिए जिस तरफ से अंक कम प्राप्त हो। तो 1 2 3 4 5। अब आप देखिए इस अंकन में क्रियात्मक समूह कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 2 अंक प्राप्त कर रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो 2 पे है, राउंड कर दिया। इस पे आइए, सेकंड एग्जांपल आप गौर करें तो अंकन चाहे हम लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, 100% क्रियात्मक समूह 3 पर ही आ रहा है। तो भाई दोनों ही साइड से ही मानी जाएंगी, क्रियात्मक समूह दोनों से पास पे आ रहा है। 1 2 3 4 5, इधर से भी 3 पे, 1 2 3 4 5, उधर से भी 3 पे, लेफ्ट राइट बिल्कुल इक्वल, दोनों से ही है। इसका मतलब क्रियात्मक समूह की स्थिति 3 पर है। तो फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है 3 पर, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों यौगिकों में क्या फंक्शनल ग्रुप की स्थिति अलग अलग नहीं है? स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के साथ बोर्ड में आता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग होती है, एक दूसरे के स्थिति समावयव कहलाते हैं और ये घटना स्थिति समायवता के नाम से जानी जाती है। स्टूडेंट्स, फिर बता रहा हूँ, समायवता का जो नाम होता है उस नाम में जो पहला शब्द होता है वही उसमें डिफरेंट होता है। श्रृंखला समायवता में क्या भिन्न होता है? श्रृंखला भिन्न होती है। स्थिति समायवता में क्या भिन्न होता है? स्थिति भिन्न होती है क्रियात्मक समूह की। दोनों समायवताएं क्लियर? अच्छा, एक सेकेंड, एक और ट्रायल, इसी वीडियो में एक और ट्रायल आप देखिएगा। मैंने एग्जाम्पल 1 बनाया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। अब आप पहले मुझे ये बताइए ये ग्रुप एल्डिहाइड है या नहीं। देखिए, हम सभी जानते हैं एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है। एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप इसमें अवेलेबल है। ओके, अच्छा, इसी के साथ मैं एग्जांपल 2 लेके चलता हूँ, गौर करिएगा। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसे देखिए, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन कीटोन, और पता है हम बहुत सारी साइडलाइन चीज़ें भी जानते हैं जो पुराना हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी में कार्बन, सम्मित कीटोन, याद आया होगा। 5 कार्बन का एल्डिहाइड, बैरल एल्डिहाइड, आपको याद आया होगा। ये साइडलाइन क्वेश्चन है, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं समायवता। अच्छा चलो एक बार बताओ, ये एल्डिहाइड हो गया, एक कीटोन हो गया। चलो एल्डिहाइड वाले में अणुसूत्र निकालते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, दैट मीन्स C5H10OE आएगा, देख लीजिए आप। 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, ऑक्सीजन 1, सही है सर। अच्छा, इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5, C5, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, H10, ऑक्सीजन 1। अब आप देखिए इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं या नहीं हैं? अणुसूत्र बिल्कुल समान है। शायद आप जानते होंगे कि समायवता की ये लिमिट होती है, जब तक अणुसूत्र समान नहीं होते तब तक समायवता नहीं होती। अणुसूत्र दोनों के बिल्कुल समान हैं, इसका मतलब ये कंफर्म है कि समायवता तो होगी ही होगी। अब आप देखिए, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन। क्या इन दोनों यौगिकों में क्रियात्मक समूह अलग अलग नहीं है? एक में एल्डिहाइड, दूसरे में कीटोन। श्रृंखला के अलग अलग होने पर श्रृंखला समायवता होती है, पढ़ा है आपने। स्थिति के अलग अलग होने पर, क्रियात्मक समूह की स्थिति के अलग अलग होने पर स्थिति समायवता होती है, पढ़ा है आपने।
और यदि दो यौगिकों में क्रियात्मक समूह ही डिफरेंट हैं तो वो होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। स्टूडेंट समझिए, बिल्कुल सिंपल वे में समझिए। एक में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, दूसरे में कीटोन। क्रियात्मक समूह के अलग अलग होने पर समावयवता का नाम क्रियात्मक समूह समावयवता। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एल्डिहाइड कीटोनों में समावयवता। और पहली समावयवता पढ़ी हमने श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 हमने पढ़ा स्थिति समावयवता को, और नंबर 3 हमने पढ़ा क्रियात्मक समूह समावयवता को। तीनों समावयवताएं आपको 100% समझ में आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं एल्डिहाइड कीटोनों में हमें एक और समावयवता को डील करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रकाशिक समावयवता। अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रकाशिक समावयवता भी इंक्लूडिंग सिलेबस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सोनू सर ने बताया यार समावयवताओं में जो पहला शब्द अलग होता है, जो पहला शब्द होता है वही अलग होता है, अब प्रकाश कैसे अलग होगा वो ज़रा देखिएगा। प्रकाशिक समावयवता को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ कि प्रकाशिक समावयवता को हम डील कैसे करेंगे। गौर करिएगा, मान लीजिए ए है, कोई वस्तु ए आकृति की है, मैंने इसके आगे लगाया दर्पण, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब भी तो यही बनेगा। आप लिख के देख लेना, आप ए लिखना कागज पे, उसके आगे दर्पण लगाना, तो आपको ए ही नज़र आएगा। अच्छा, जैसे मैं वी लिखूं या वी आकृति की कोई वस्तु लेता हूं, इसके आगे मैंने दर्पण लगाया तो इसका प्रतिबिंब ऐसे दिखेगा। देखो, आप करके देख लेना, ट्राई कर लेना, ऐसे ही दिखेगा। अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो परस्पर अध्यारोपित हो सकता है। आप ए को उठा के इस पे रखिए, अध्यारोपित हो ही जाएगा, ओवरलैप तो हो ही जाएगा, पूरा ढक लेगा। अच्छा, इसका दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं होगा, ये आप भी समझते हैं, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बी को उठाकर इस पे रखूं बी पे, तो क्या ढक लेगा इसको? नहीं ढकेगा। पता है, जिनके दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित होते हैं वो होते हैं अक्रेल या सममित, और जिनके दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं होते वो होते हैं क्रेल। आई लाइक टू से असम्मित। बड़ा ही अजीब सा लफड़ा है। सम्मित मतलब अक्रेल, असम्मित मतलब क्रेल। कुल मिला के मैं आपके दिमाग में सिस्टम बैठाना चाहता हूँ कि जिनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित होंगे वो तो अक्रेल हैं, सम्मित है। जिनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होंगे वो क्रेल है, असम्मित है। और जो क्रेल असम्मित होते हैं उनमें एक क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा सकते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ये मेरी हेडेक है, मैं आपको बता के दूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो क्रेल होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर सकते हैं, उसका घूर्णन कर सकते हैं। अब प्रकाश का घूर्णन भाई कैसे कैसे हो सकता है? प्रकाश का घूर्णन भाई दक्षिणावर्ती हो सकता है, आई लाइक टू से क्लॉकवाइज। प्रकाश का घूर्णन भाई वामावर्ती हो सकता है, आई लाइक टू से एंटी क्लॉकवाइज। जो दक्षिणावर्ती होता है उसे हम ग्रीक में क्या बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये चीज़ हमें क्यों सिखाई सर ने, कि भाई जिनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित होते हैं वो अक्रेल हैं, सम्मित हैं, जिनके अध्यारोपित नहीं होते हैं वो क्रेल हैं, असम्मित हैं। और क्रेल में एक क्वालिटी है
कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले समतल ध्रुव प्रकाश को टर्न कर सकता है दक्षिणावर्ती या वामावर्ती, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ग्रीक भाषा में डेक्स्ट्रो, ग्रीक भाषा में लेवो। अब प्रकाशिक समवायिकता में मैंने आपको ये क्यों समझाया, इसका एल्डिहाइड कीटोन से क्या कनेक्शन है, इसे जानने के लिए देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार ओनली ऑन सोनू केमिस्ट्री चैनल पर। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।